वाई गोल्ड प्राइसेस फॉलिंग। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड के प्राइसेस जो है वो अपने पीक टाइम से अराउंड 7 to 8% जो है वो फॉल कर गए हैं। अब वो क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सब हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे। तो मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रिंस राज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गोल्ड, बेसिकली गोल्ड ये वही गोल्ड है जिसने एक साल में 75% से अबव रिटर्न दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, सब पूछ रहे थे, देख रहे थे कि गोल्ड इतना कैसे बढ़ना है, इतना कैसे बढ़ रहा है, इतना कैसे बढ़ रहा है। दिवाली हो, शादी हो, फेस्टिव सीजन हो, कोई भी हो, गोल्ड के जो प्राइसेस है वो आसमान छू रहे थे। मतलब कि एक आम इंसान है, मिडिल क्लास इंसान है, उसको गोल्ड खरीदने में 10 बार सोचना पड़ रहा था। अब गोल्ड के प्राइसेस डे टू डे इतने बढ़ रहे थे कि मार्केट में फोमो क्रिएट हुआ कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो हम पीछे रह जाएंगे। तो सबने क्या किया, उसके अंदर इन्वेस्ट करते रहे। सब के सब जितने पैसे आ रहे थे उतने गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो। अब गोल्ड कैसे खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसको गोल्ड अपन खुले पैसों में, मतलब छोटे छोटे अमाउंट में भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। आपको गोल्ड के बारे में, जितना भी गोल्ड ईटीएफ के बारे में, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट वगैरह कैसे करते हैं, वो सब का सब उस वीडियो में आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप वो वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा, जिससे आपका जो थॉट प्रोसेस जो है गोल्ड के लिए वगैरह ईटीएफ का, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या हुआ दोस्तों, सबने खरीद तो लिया, सबने स्पेकुलेशन वगैरह सब कर दिया, गोल्ड के अंदर खरीदे जा रहे हैं और गोल्ड का प्राइसेस बढ़ते जा रहा है। और अब क्या हुआ कि दिवाली जैसे निकली, गोल्ड के प्राइसेस गिरने स्टार्ट हुए। तो उससे क्या हुआ, मार्केट में एक पैनिक क्रिएट हुआ। अब उस पैनिक की वजह से क्या होता है, आगे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है गोल्ड को लेके, वो सब का सब इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गोल्ड का चार्ट मैंने आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो अभी अपन चेक करते हैं, जैसे कि ये है, इसके अगर अपन डाटा रेंज अगर चेक करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक अराउंड इसने फॉल किया था 8.52% का। और अभी जो है मार्केट प्राइस के हिसाब से चल रहा है तो 6% का यहाँ पे इसने फॉल दिया है पिछले 2 दिन में। पिछले 2 दिन में गोल्ड ने जो है 6% का फॉल दिया। तो इससे क्या हुआ कि एक पैनिक क्रिएट हुआ, जिससे क्या है कि धड़ाधड़ लोग जो है वो बेच रहे हैं। अब कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है वो आफ्टर दिवाली, आफ्टर फेस्टिवल गिरते जा रहे हैं। तो मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको एक न्यूज शेयर की है, जो की है ट्रम्प एक्सपेक्ट्स ताइवान ऑन एजेंडा फॉर जिनपिंग मीटिंग्स प्रेडिक्टेड डील। जी हाँ दोस्तों, ट्रम्प जो है वो शी जिनपिंग के साथ में मीटिंग का सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रेड डील जो है उनके बीच में हो जाए और जितने भी अनसर्टेनिटीज है वो दूर हो जाए। अब गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं, क्यों घटते हैं, उसका मैंने सब कुछ एक वीडियो में बता रखा है कि जब भी मार्केट के अंदर, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर अगर अनसर्टेनिटी आती है तो गोल्ड के प्राइसेस जो है वो हमेशा बढ़ते हैं। अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो एक पॉजिटिव न्यूज होगी, जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस जो है वो नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि एक अस्थिरता जो है मार्केट के अंदर वो धीरे धीरे स्थिर हो रही है। तो इसके कारण फिर ट्रंप ने जो है वो हमास और इसराइल वाला जो युद्ध है वो भी एक सॉल्व हुआ है। तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है। क्यों? क्योंकि एक युद्ध रुका है तो एक अस्थिरता जो थी वो खत्म हुई है यहाँ पे। सेकेंड न्यूज क्या है? सेकेंड न्यूज है कि डॉलर इंडेक्स का बढ़ना। टिपिकली अपन ने ये देखा है कि जब भी डॉलर इंडेक्स जो होता है वो अगर राइज करता है 0.4% से, डॉलर इंडेक्स जो है जिसने राइज किया है, और अगर ये राइज होता है तो देखा गया है कि गोल्ड के जो प्राइसेस है वो डाउन होते हैं और वैसा वर्सा। अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होगा तो गोल्ड जो है वीकनेस दिखाएगा अपनी, और अगर गोल्ड अगर स्ट्रेंथ होगा तो डॉलर इंडेक्स जो है वो वीकन होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि फेस्टिव सीजन जो है वो ऑफ हो गया है, लगभग लगभग फेस्टिव सीजन जो है वो खत्म हो गया है। तो जो परचेजिंग वगैरह, डिमांड वगैरह जो थी गोल्ड की, वो भी थोड़ी स्लो डाउन हुई है। तो उसके कारण भी गोल्ड के अंदर थोड़ा करेक्शन आया है। बहुत लोगों ने, जो गोल्ड के प्राइसेस रेगुलर बेसिस पे बढ़े थे, तो बहुत लोगों ने गोल्ड के अंदर एंट्री भी ले रखी थी, तो वो जो है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण भी गोल्ड के प्राइसेस जो है वो फॉल हो रहे हैं। और कुछ लोग जो है जिसने स्पेकुलेशन किया है, फ्यूचर पोजीशन बना रखी है, अपने ऑप्शंस ले रखे हैं, तो उन सबको उनको क्लोज करना पड़ेगा। अब पोजीशन जो है वो अपनी क्लोज करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है सबकी। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर हो रहा है। सेलिंग प्रेशर की वजह से गोल्ड के प्राइसेस जो है वो नीचे। अब सेलिंग प्रेशर हो रहा है, गोल्ड की डिमांड थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। सप्लाई तो वो की वो कांस्टेंट है, कोई ज्यादा वो नहीं। सप्लाई जो है वो धीरे धीरे कम ही हो रही है गोल्ड की। अगर सप्लाई और डिमांड में है जो मिसमैच हो रहा है, जिसके कारण भी गोल्ड के प्राइसेस जो वो गिरे हैं। अब कुछ टाइम अपन ने देखा था कि गोल्ड के प्राइसेस
एक्चुअल में कुछ अलग थे और ईटीएफ के कुछ अलग थे। वो क्यों था? क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा मिसमैच था उसके कारण। बट थोड़े टाइम से देखा होगा आपने कि गोल्ड का जो है वो नॉर्मल करेक्शन हुआ है, बट ईटीएफ के अंदर ज्यादा करेक्शन हुआ है। उसका रीजन ये था क्योंकि 2-3 दिन के बाद में सेटअप हो गया, वो जो डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच था वो ठीक हो गया है। गोल्ड गिरने के रीजन क्या थे वो तो मैंने आपको सबको बता दिया है कि डॉलर वाला है, ट्रम्प और चाइना का जो वो ट्रेड डील वगैरह है, और फेस्टिव सीजन चला गया है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण जो है गोल्ड के प्राइसेस के अंदर फॉल आया है। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है गोल्ड के साथ में, तो किन बातों का ध्यान रखना है कारण अपन गोल्ड के अंदर एक डिसीजन ले सके कि अपने को और परचेज करना है, अपने को नहीं सेल आउट करना है, या फिर अपनी एसआईपी जो है मेरी तरह आपकी तरह वो रेगुलर बेसिस पे चलती रहनी चाहिए या फिर उसको रोक देनी चाहिए। तो सबसे पहले ट्रम्प का जो ये वो ट्रेड डील वाला जो है चाइना के साथ में, उसके ऊपर आपके नजर होनी चाहिए। अगर वो हो जाती है तो थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है गोल्ड के अंदर। सेकंड, डॉलर इंडेक्स के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अगर डॉलर इंडेक्स राइज करता है तो गोल्ड जो है टिपिकली फॉल करेगा थोड़ा बहुत। और बिहेवियर ऑफ अ सेंट्रल बैंक, अब चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, बहुत सारे जो है वो डॉलर को डी डॉलराइजेशन करने के लिए, मतलब डॉलर की पावर खत्म करने के लिए गोल्ड जो है वो मैसिव में बाय कर रहे हैं। चाइना ने जो है वो पिछले 1 साल में जो गोल्ड जो है वो रेगुलर बेसिस पे खरीदता जा रहा है। उसने मिलियंस ऑफ टन्स जो है वो गोल्ड इकट्ठा किया है जस्ट टू वीक द डॉलर, ताकि वो अगर इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज अगर वो कहीं पे फंसे तो वो जो है गोल्ड के थ्रू अपनी ट्रेड डील कर सकता है। अगर वो किसी वॉर की सिचुएशन में भी आता है तो गोल्ड जो है वो हेज का रूप में काम करेगा उसका। और गोल्ड जो होता है, प्रीवियस मेटल जो होते हैं वो हमेशा हेज के रूप में काम करते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। वर्डिक जो भी था गोल्ड के बारे में, क्यों फॉल हुआ, कैसे हुआ, इसके मेन रीजंस क्या है, आपको कौन सी पॉइंट्स जो है वो माइंड में रखने हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब गोल्ड को जो है वो रेगुलर बेसिस पे आप ट्रैक करते रहिए, उसके साथ में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको भी ट्रैक करते रहिएगा, उसका एनालाइज कीजिएगा, सारी पॉइंट्स न्यूज वगैरह उसके ऊपर ध्यान रखने, फिर अपने पोर्टफोलियो में एलोकेट कर सकते हैं जितना आपको गोल्ड को एक्सपोजर देना है। ठीक है, अभी फेस्टिव सीजन तो चला गया है, बट वेडिंग सीजन जो है वो इंडिया के अंदर आने वाला है, और वेडिंग के अंदर मास गोल्ड खरीदा जाता है। जी हाँ, अपने इंडिया में शादी जब भी होती है, रिचुअल होता है कि बेटी को जब भी विदा करते हैं तो उसके साथ में गोल्ड भी देते हैं। तो गोल्ड की परचेजिंग जो है वो अभी भी चलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना एज सच कोई फॉल आएगा। अगर वो आ जाता है तो थोड़े दिनों में आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो ये जो है वो गोल्ड के कांस्टेंट प्राइसेस अभी रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे जो है वो वेडिंग सीजन आने वाला है, तो लोगों की बाइंग जो है वो होगी गोल्ड के अंदर। तो तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रखते हुए गोल्ड को ट्रैक करते रहिएगा और अपना डिसीजन खुद लीजिए। जो भी पॉइंट्स वगैरह थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। एंड वन मोर थिंग, गोल्ड जो है वो कैसे काम करता है, क्या करता है, उसके पीछे का प्रोसेस वगैरह क्या होता है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो को जो चेकआउट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि गोल्ड ईटीएफ वगैरह जैसे कैसे काम करता है, गोल्ड के अंदर खरीदना वगैरह कैसे है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।